Good morning, everyone. Today we are going to start the next chapter, uniformly accelerated motion. यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होना क्या हुआ? वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिफरेंट इंस्टेंट पे क्या होगी? डिफरेंट होगी। यदि ऑब्जेक्ट जो है यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट होगी। तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम कहेंगे इज द एक्सेलरेटेड मोशन। उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन। और यदि उस ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट आपका एक्सेलरेट हो रहा है और उसकी वेलोसिटी एक फिक्स टाइम के ऊपर आपकी चेंज हो रही है, फिक्स टाइम इंटरवल के दौरान क्या हो रही? चेंज हो रही हो, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, वेलोसिटी जो आपकी तो चेंज हो रही है वो एक फिक्स टाइम के ऊपर चेंज हो रही हो, तो उस केस में उस मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आपका एक्सेलरेट हो रहा हो और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, जो चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो, मतलब एक फिक्स टाइम के ऊपर वेलोसिटी इसकी क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो, तो उसको मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, बेसिक बात चैप्टर का नाम था इसलिए मैं इसके बारे में बताया। नेक्स्ट इसमें टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है। सब आप 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम यूज जो है रिप्रेजेंट जो है ऐसे करते हैं। स्मॉल ए जो होता है ना, ये आपका एक्सेलरेशन होता है। ऊपर मैंने ये साइन लगा रखा है, ये साइन पीछे बताया था बार बार मैंने, एक वेक्टर क्वांटिटी का साइन है। कोई भी क्वांटिटी यदि वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया था, जो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन जो है आपका होता है, उसी रिलेशन लिख देता हूँ इसका। एक्सेलरेशन को शॉर्ट में मैसेज कर सकते हो। एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है उसकी किस टाइम से उसकी वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन कर सकते हो। ये इसका डेफिनेशन यही है। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन is defined as the ratio of the change in velocity to the time taken. Yeah, we can say that rate of change of velocity, किसी ऑब्जेक्ट रेट ऑफ टाइम, किस टाइम से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो आप इसको शॉर्ट में कह सकते हो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। शॉर्ट में कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट में तो टाइम ही होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है किस टाइम से हो रही है, किस रेट से हो रही है, एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? डायरेक्शन किधर होगी इसकी एक्सेलरेशन की? जिधर बॉडी आपकी मूव करेगी। एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है,
और 0 भी होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is increasing with time, then acceleration is positive. यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही हो? टाइम के साथ इंक्रीज हो रही हो, तो एक्सेलरेशन उस केस में क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। सेकेंडली वी कैन से दैट इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is decreasing with time, then उस केस में एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। Then acceleration is negative। यदि वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो टाइम के साथ कम हो रही हो, वेलोसिटी कम कब होगी? डिक्रीज कब होगी? एक व्हीकल का ब्रेक अप्लाई करो, बॉडी को आप वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ थ्रो करो, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी? इसकी कम होगी। तो नेगेटिव उस केस में एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, एक बात और, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन, उसको हम रिटार्डेशन उसको हम कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन यदि आपका आ रहा है मीन्स और रिटार्डेशन आपका होगा, रिटार्डेशन दिया उसका मतलब नेगेटिव में आपका होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, और कब होगा नेगेटिव? जब ऑब्जेक्ट एक व्हीकल का हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, एक बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी हम थ्रो करते हैं, तो उस केस में एक्सेलरेशन जो है वो आपका नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? तो जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट विद टाइम, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो, देन उस केस में एक्सेलरेशन जो है क्या होगा? जीरो होगा। वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही हो, क्यों? तो उस केस में हम कहेंगे एक्सेलरेशन जो है वो आपका जीरो होगा। या वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन उस केस में आपका जीरो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी? एक्सेलरेशन आपको पता है चेंज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यूनिट तो क्या होगी? मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम एक और दिया हुआ है, तो एसआई यूनिट इसकी क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट जो होगी इसकी, सीजीएस यूनिट जो होगी वो क्या होगी? सीजीएस को तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें मीटर तो सीजी सिस्टम में क्या होगा? वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम की यूनिट सेकंड एस जो होती है, तो टाइम की हर सिस्टम में यूनिट सेकंड ही होती है। तो सीजी सिस्टम में एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब आते हैं इसके टाइप्स। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो पीछे आपने जैसे वेलोसिटी पढ़ा था, स्पीड पढ़ा था, उसी प्रकार एक्सेलरेशन भी 4 टाइप्स का होगा आपका। एक आपका होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहोगे? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो चेंज हो रही हो, वो एक फिक्स टाइम के दौरान क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो। An object is said to be moving with uniform acceleration if its velocity changes by equal amount in equal interval of time। जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो आपकी जो चेंज हो रही है वो एक फिक्स टाइम के दौरान क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो। तो इसको मैं कह सकता हूँ, इसको डिफाइन करना होगा। An object is said to be moving, an object is said to be moving, an object is said to be moving with uniform acceleration if ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से if its velocity changes, if its velocity changes by equal amount in equal interval of time, equal interval of time। भाई एक इक्वल अमाउंट के अंदर वेलोसिटी क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो, और उसका टाइम इंटरवल भी क्या होना चाहिए? इक्वल। ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट आपको मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसके चेंज हो रही है, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका अमाउंट और टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा? एक तो इक्वल होगा और एक क्या रहेगा? आप अनइक्वल कर सकते हो। वही बात सेम इसके अंदर कह सकते हो। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूविंग, एन ऑब्जेक्ट इज said to be moving, said to be moving with non-uniform acceleration if its velocity changes, if its velocity changes by equal amount but unequal interval of time, unequal interval of time। टाइम इंटरवल अनइक्वल होगा, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। जो भी चेंज वेलोसिटी आपकी जो हो रही है वो एक फिक्स टाइम के दौरान आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, पर टाइम इंटरवल उसका अनइक्वल होगा। ठीक है, किसी के लिए एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस, जो वेलोसिटी तो चेंज हो रही हो वो बाय इक्वल अमाउंट के अंदर होना चाहिए, बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल उसका क्या रहेगा? अनइक्वल होगा। थर्ड इसके अंदर आता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? ऑब्जेक्ट
हमेशा एवरेज एक्सेलरेशन कब होगा, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है बराबर होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम टेकन। ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। When object is moving with non-uniform acceleration, then average acceleration is defined as the ratio of the total change in velocity to the total time taken by the object. If मानते हैं यदि if delta v be the, यही लिखो dv लिखो, dv be the, if dv be the change in velocity, change in velocity in time dt, dt टाइम में ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उस केस में एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा ना वो क्या आएगा, वो यही आएगा, टोटल वेलोसिटी कितना dv हो रहा है, dv बाई क्या होगा उस केस में dt आएगा। सीधी बात यही है, टोटल वेलोसिटी तो आपकी चेंज हो रही है टाइम इंटरवल के दौरान, तो कितना हो रही है वो और इससे उसका टाइम, तो वो उसको हम कहेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इसके अंदर आता है फोर्थ टाइप, इसका आएगा एवरेज एक्सेलरेशन, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन के अंदर तो जो भी टोटल वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, टोटल टाइम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी टोटल टाइम टेकन, रेशियो होता है दोनों का। तो लास्ट इसमें आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इस केस के अंदर इंस्टेंट का होता है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, कोई जस्ट इंस्टेंटली नहीं कहते हम जैसे। तो यदि ऑब्जेक्ट मान लो आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट इंस्टेंट पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर उसके अंदर एक्सेलरेशन जो होगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जब ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो एक्सेलरेशन डिफरेंट इंस्टेंट पे आपका डिफरेंट होगा। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन हम कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और वी कैन से दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है ना उसका लिमिट लगा दो आप, उसके इक्वल ही होता है एक प्रकार से। तो इसको मैं ये कह रहा हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, non-uniform acceleration, then acceleration of an object is different
different at different instant of time, at different instant of time. Object is moving with the non-uniform acceleration. The acceleration is different at different instant of time. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन द ऑब्जेक्ट possess the acceleration of an object different at different instant of time. The acceleration of an object at a given instant of time, the acceleration of an object at a given instant of time, at a given instant of time, given instant of time is called instantaneous acceleration. एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, गिवन इंस्टेंट के ऊपर एक्सेलरेशन जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है लिमिटिंग वैल्यू होता है एवरेज एक्सेलरेशन की। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी में इसको लेके चल रहा हूँ, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज ए एवरेज एक्सेलरेशन, और इसके लिमिट लगा दो आप, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये आपका कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और लिमिट लगा रखी है तो इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा बराबर होगा, लिमिट हट जाएगी, डेल्टा डी बदल जाता है, ये आएगा dv by dt। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके बराबर हुआ, द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी, d by dt इज द डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, d by dt सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, वन है ना यहाँ पर, d by dt इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, और फिर से बताया होगा हमने एवरेज वेलोसिटी जो होती है v जो होता है वो dx by dt भी होता है, v इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, तो v को यहाँ पर कर दिए वैल्यू, इसको आप इधर लिख रहा हूँ, उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा बराबर होगा d by dt, और वेलोसिटी जो है v, वेलोसिटी की वैल्यू होती है dx by dt इज नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, तो ये आपको वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या होगा ये dx by dt, ये हो गया आपका, इसका एक रिलेशन ये भी होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का रिलेशन आपका आएगा d into d स्क्वायर x by dt to dt, d स्क्वायर नहीं होगा, dt स्मॉल टाइम, तो dt स्क्वायर होगा, ना कि d स्क्वायर t स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे आप dt स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक चीज ये कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है इज द सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है सेकंड टाइम डेरिवेटिव होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का आपका होगा, सेकंड टाइम डेरिवेटिव मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने आपको बारे में बताया है आपका एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स, सिंपल बताया एक्सेलरेशन आपका कब होगा, किस ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी किस टाइम से वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन कहलाएगा। वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, यदि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की आपकी क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, एक्सेलरेशन उस केस में आपका नेगेटिव होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन उस केस में क्या होगा, जीरो। और यूनिफॉर्म टाइप्स इसके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये आपने सिंपल चीज़ें ये आप 9th क्लास में पढ़ा था, वही मैंने इसके बारे में बताया।
ठीक है, थोड़ा कम करो है, इतना ही करो आप।